अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 है रेशो एनालिसिस, और आज हमने इसका क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, कुछ मिसिंग फिगर्स हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आए तो आप काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन कुछ आसान हो जाए। एक तरफ आएंगी जी लायबिलिटीज़ और दूसरी तरफ हैं एसेट्स। अब सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख। लायबिलिटीज़ में सबसे ऊपर आएगा शेयर कैपिटल, $5 लाख। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ 2,50,000। और इसी के साथ साथ करंट लायबिलिटीज़ भी 2,50,000। तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ आ गई हैं 10 लाख, और हमने पढ़ा था कि टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स क्या होती हैं, इक्वल। इसका मतलब टोटल एसेट्स की जो कीमत है वो भी कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। एसेट्स में फ़िक्स्ड एसेट्स गिवन हैं 6 लाख। उसके बाद लिक्विड एसेट्स गिवन हैं 3 लाख। ये हो गया जी 9 लाख। लेकिन टोटल एसेट्स तो हमारे पास 10 लाख होने चाहिए थे। इसका मतलब 1 लाख रुपए का एक और एसेट्स यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम मेंशन नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है कि फ़िक्स्ड एसेट्स वो नहीं हो सकते, क्योंकि फ़िक्स्ड एसेट की टोटल वैल्यू उसने हमें बता दी है, लिक्विड एसेट्स भी बता दिए हैं। तो एक ही चीज़ बचती है, वो है हमारे पास स्टॉक। तो ये जो मिसिंग वैल्यू है 1 लाख की, ये बेसिकली स्टॉक की है। तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू मिसिंग थी, उसके लिए हमने बैलेंस शीट बनाई, और बैलेंस शीट में आपने देख लिया कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में पहली रिक्वायरमेंट है डेट इक्विटी रेशो। हम यहाँ सबसे पहले हस्बे मामूल फार्मूला लिखते हैं, डेट इक्विटी रेशो। इसका फार्मूला आपको पता है कि टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, और अगर सवाल में डेट्स ना हो तो उसकी जगह हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लिखते हैं। डेट्स, अगर डेट्स मौजूद ना हो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास, 2,50,000। तो हम ऊपर लिखेंगे 2,50,000। इक्विटी बराबर होता है कैपिटल, रिज़र्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल गिवन है। देखें हमारे पास कोई रिज़र्व या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं गिवन। इसका मतलब इक्विटी हमारी कितनी होगी, 5 लाख। शेयर कैपिटल ही इस क्वेश्चन में हमारी इक्विटी है, चूँकि रिज़र्व और प्रॉफिट एंड लॉस मौजूद नहीं है। तो इक्विटी की जगह आ जाएगा 5 लाख।
अब ये 4 ज़ीरो इन 4 ज़ीरो से कट जाएगा, 25 डिवाइड बाई 50, तो ये आ जाएगा 0.5/1। तो ये आपके पास डेट इक्विटी रेशो आ जाएगी 0.5/1। दूसरी रेशो है जी फिक्स्ड एसेट रेशो। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स रेशो। फिक्स्ड एसेट रेशो का फार्मूला है फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। अब फिक्स्ड एसेट्स हमने बैलेंस शीट बनाई है, कितने हैं 6 लाख, तो फिक्स्ड एसेट्स की जगह आ जाएगा 6 लाख। लॉन्ग टर्म फंड्स नहीं है, और हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म फंड्स बराबर होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इक्विटी हमारे पास कितनी है 5 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है 2.5 लाख, तो इक्विटी 5 लाख जमा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 2.5 लाख, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7,50,000। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, बैलेंस शीट में देखें फिक्स्ड एसेट 6 लाख, लॉन्ग टर्म फंड्स इक्वल है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इक्विटी 5 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 2.5 लाख, प्लस करके 7,50,000 आ जाएगा। डिवाइड करवा देंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 0.8/1। तो ये आपके पास फिक्स्ड एसेट रेशो भी क्या हो गई है, कैलकुलेट हो गई है। अब चलते हैं तीसरी रेशो की तरफ। तीसरी रेशो है हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला है E डिवाइडेड बाय इक्विटी हमने निकाल ली है 5 लाख। ये देखें एक शेयर कैपिटल ही इस क्वेश्चन में इक्विटी है 5 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये देखें एसेट्स वाली साइड टोटल कितनी है 10 लाख, इसका मतलब इक्विटी 5 लाख और टोटल एसेट हमारे पास, तो इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये देखिए 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो से 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो से, तो 5 डिवाइड बाय 10 ये हमारे पास आ जाएगा 0.5/1। इक्विटी कैलकुलेट कर चुके हैं, शेयर कैपिटल, टोटल एसेट्स बैलेंस शीट बना ली है 10 लाख, डिवाइड करवा के आंसर आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला हमारे पास होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000, तो यहाँ आ जाएगा 2,50,000। और करंट एसेट्स में आप देखें फ़िक्स्ड एसेट्स हैं 6 लाख, टोटल एसेट्स हैं 10 लाख। 10 लाख में से अगर 6 लाख फ़िक्स्ड एसेट्स हैं तो ये बाकी लिक्विड एसेट्स और स्टॉक ऐड करेंगे 4 लाख, हमारे पास करंट एसेट्स निकल आएंगे। 10 लाख टोटल एसेट्स, फ़िक्स्ड एसेट निकाल दें 6 लाख, तो करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास 4 लाख। तो करंट एसेट्स ये आ गए हैं। कैलकुलेटर उठाएं,
तो हमारे पास आंसर है 1.6:1। करंट एसेट्स बैलेंस शीट से निकाल लिया, टोटल 10 लाख हैं, 6 लाख फिक्स्ड हैं, बकाया 4 करंट लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में गिवन थी, डिवाइड करवा के हमने आंसर निकाल लिया है। और पांचवी है और आखिरी, लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स हैं आपके पास 3 लाख, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 लाख, और करंट लायबिलिटी है 2,50,000। अब 3 लाख को 2.5 लाख पर डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 1.2:1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था। डेट इक्विटी रेशो, फिक्स्ड एसेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।